गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BCA ई क्लासेस में। आज हम 12th क्लास के अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक है वो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बारे में हमने डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं क्या होता है कि सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट के बारे में क्या है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल को फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले हमें सुपर प्रॉफिट के बारे में डिस्कशन करना होगा। सुपर प्रॉफिट क्या है? अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड, मतलब इस मेथड में क्या होता है, गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस प्रॉफिट अर्नड बाय ए फर्म ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट अर्नड बाय इट्स काउंटर पार्ट्स इन द सेम इंडस्ट्रीज। मतलब इसके लिए क्या कहा गया है कि अगर कोई फर्म, ठीक है, उन फर्मों से जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है उनसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है, उनसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है कोई फर्म, तो द एक्सेस प्रॉफिट, तो वो जो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया गया है अवर द नॉर्मल प्रॉफिट, उन नॉर्मल प्रॉफिट से, ठीक है, इज टर्मिड एज सुपर प्रॉफिट, तो उसी को ही क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट कहते हैं। मान लो किसी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कोई एक फर्म है, ठीक है, वो एक फर्म क्या कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है, और जो और फर्में हैं वे क्या करती है, एक प्रॉफिट अर्न कर रही है, वो नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही है। बट जो एक फर्म हमने जो सेपरेट फर्म ली है वो क्या कर रही है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रही है। जो जितना वो एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रही है वही हमारा क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट क्या कहलाएगा। ठीक है, मतलब एक तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट जो निकल के आता है वो हमारा इस तरह से निकल के आएगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट जो निकालने का फार्मूला हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था कि एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे करते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, कि हमारे पास कितना टोटल प्रॉफिट है और उसको हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। उसके साथ हम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पे हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए फार्मूला हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब एन का मतलब यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100 करके हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ये जो हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास क्या हुआ, क्वेश्चन में है तो हमारे पास गिवन होगा। अगर ये हमारे पास गिवन नहीं है तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड को, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कैसे निकलता है, ऑल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने के लिए जितनी हमारे पास एसेट्स है उसमें से हम क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, जो मतलब बाह्य दायित्व है, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे
कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल लेंगे। तो देखो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है। बट हमें एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है ये हमारे पास हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। और जो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उसके लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं हम, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो होते हैं हमारे पास ऑल एसेट, जितनी हमारे पास एसेट्स होती है उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं गुडविल कैसे निकलती है सुपर प्रॉफिट से। तो हमारा गुडविल का जो फार्मूला बनेगा वो हमारा बनेगा गुडविल, ये हमारे पास आएगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो हमारे गुडविल निकालने फाइंड आउट करने का यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, आइए चले देखते हैं कि हम कैसे सुपर प्रॉफिट मेथड से कि हम गुडविल की को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आपके सामने एक ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, जिसको हम सुपर प्रॉफिट मेथड से इसको सॉर्ट आउट करेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि ए फ्रम एवरेज प्रॉफिट आर 70,000, कि एक फर्म है जिसका एवरेज प्रॉफिट कितना है 70,000 है। इट इंक्लूड एन अबनॉर्मल प्रॉफिट, कि इस फर्म में इस प्रॉफिट में क्या है, एक अबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है। कितने का है वो हमारे पास 5,000 का। ठीक है, लास्ट वीडियो में जब हमने कल की वीडियो में किया था कि जो हमारे पास अबनॉर्मल प्रॉफिट होता है वो क्या होता है एवरेज प्रॉफिट में से लेस किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस अबनॉर्मल प्रॉफिट को इस एवरेज प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और जो कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹5,50,000 की जो क्या है 5,50,000 की इसकी कैपिटल इन्वेस्टेड दी है। इस कैपिटल इन्वेस्टेड का हम क्या यूज करेंगे, इससे हम क्या करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए इस कैपिटल इन्वेस्टेड का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो इज 10%। कितना परसेंट है वो 10% है। ठीक है, और कैलकुलेट द गुडविल एट 4 टाइम द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें क्या करना है, यहाँ पे गुडविल को फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे दो बातों को ध्यान रखना है कि एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 70,000 है। सबसे पहले हम ये लिख लेंगे, उसमें से एवरेज प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, फिर जो हमारे पास ये अबनॉर्मल प्रॉफिट है ये 5,000 का, इसको हम एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। और साथ ही हमारे पास जो ये कैपिटल इन्वेस्टेड दी गई है, ठीक है 5,50,000, इससे हम क्या करेंगे, इस कैपिटल इन्वेस्टेड से हम फाइंड आउट करेंगे क्या नॉर्मल प्रॉफिट जो कि 10% है कैपिटल इन्वेस्टेड का। ठीक है, और उसके साथ ही 4 टाइम क्या कर रखा है, 4 टाइम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आइए चले करते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को। कैलकुलेशन किसकी करेंगे हम, ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए हमारे पास क्या है एवरेज प्रॉफिट। अब हम देखा था कि हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना हमारे पास 70,000। ठीक है, और यहाँ से क्या लेस करना है हमको, यहाँ से लेस करना है अब नॉर्मल प्रॉफिट। जो हमारे पास अब नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना था हमारे पास 5,000। ठीक है, यहाँ से इसको लेस करके हमारे पास जो बचेगा वो एक्चुअल प्रॉफिट बचेगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वो कितना बचेगा हमारे पास 65,000। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट होके आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा, जो हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टेड थी
इन्वेस्टेड, उसे क्या करेंगे हम, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। तो कैपिटल इन्वेस्टेड आपने देखा है हमारे पास कितनी थी। एक बार और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट था वो 70,000 था, जिसमें से हमने 5,000 लेस कर दिया। ये देखो हमने यहाँ पे लेस किया, 70,000 हमारे पास एवरेज प्रॉफिट था, 5,000 जो हमारे पास अब नॉर्मल प्रॉफिट था वो हमने लेस किया, जिससे हमारी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गई है। और उसके साथ ही हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टेड हमारे पास कितना है, 5,50,000। इसका हम 10% करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हमारे पास यहाँ पे आया है ये 5,50,000, इसका क्या करेंगे हम, 10 डिवाइड बाई 100। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे काट देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास निकल के आएगा 55,000। ठीक है, तो ये 55,000 आ गए। यहाँ से हम जब सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, सुपर प्रॉफिट वो हमारे पास वो उसका फार्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो हमारे पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारे पास था, ये देखो ऊपर हमारा 65,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास निकल के आया है ये हमारा 55,000। तो जब हम इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा, वो हमारे पास निकलेगा 10,000। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे गुडविल को। गुडविल का फार्मूला हमारे पास क्या आता है, सुपर प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में कितना टाइम था हमारे पास, यहाँ पे 4 टाइम गिवन था, तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ गया 10,000 मल्टीप्लाई में 4, तो हमारे पास क्या आएगा 40,000 क्या आया, गुडविल निकल के आएगा, जो कि हमारा आंसर हुआ है। देखो जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन के लास्ट में यहाँ पे था 4 टाइम, तो इसलिए हमने क्या किया, ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमने क्या किया, जो सुपर प्रॉफिट आया हमारे पास, ठीक है ना, उसको हमने 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट, अब बात करते हैं अपने नए मेथड की ओर, जो कि गुडविल निकालने का नेक्स्ट मेथड हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड है। इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है, इसको 2 टाइप से इसको किया जाता है। फर्स्ट टाइप जो इसका है वो क्या है, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि जो कैपिटलाइजेशन निकाला जाता है वो किससे निकाला जाता है, एवरेज प्रॉफिट से। ठीक है, दूसरा इसका टाइप है जो कि है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कि जो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल फाइंड आउट किया जाता है उसमें हम सुपर प्रॉफिट का यूज करते हैं। फर्स्ट में हम एवरेज प्रॉफिट का यूज करते हैं। एवरेज प्रॉफिट का यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि एवरेज प्रॉफिट की हम कैपिटल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए क्या होगा, हमारे पास जो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा, ठीक है, उस एवरेज प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, इसको हम 100 के डिवाइड में कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही हमारे पास कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट होकर आएगी, तो इसके बाद हम क्या किसकी कैलकुलेशन करेंगे, गुडविल की। गुडविल की कैलकुलेशन क्या होगी, कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन होगी तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको बताया था मैंने। ठीक है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटी के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट मेथड हुआ कैपिटलाइजेशन का, कि जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन से गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक बात नोट करने की यहाँ पे, कि यहाँ पे है ना नंबर ऑफ ईयर नहीं गिवन होगा हमारे पास, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं होगा तो वहाँ पे हम कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है,
इसके साथ इसका जो पी पार्ट है उसमें क्या करेंगे हम, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कि सुपर प्रॉफिट के द्वारा हम क्या करेंगे, गुडविल को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से हम गुडविल को डायरेक्ट निकाल लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, जो हमारे पास सुपर प्रॉफिट है निकल के आएगा, वो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको पता है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट होता है, सुपर प्रॉफिट वो हमारे पास कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट कर देंगे। और आपने पिछली मेथड में और पिछले जो हमने क्वेश्चन सोल्व आउट किया उसमें हमने एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों को ही कैलकुलेट करना सीख लिया है। ठीक है, आइए अब नजर डालते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारे पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, कि हमें कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड के जो दो पार्ट है, बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड और बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, हम इस क्वेश्चन को दोनों ही मेथडों से क्या करेंगे, सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या गिवन है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, देखो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे हमारे पास गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एसेट्स गिवन है 9,70,000 और लाइबिलिटी हमारे पास गिवन है 4 लाख। बट हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन सोल्व आउट करने के लिए बात करेंगे बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, की एवरेज प्रॉफिट मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी हमने क्वेश्चन में देखा था कि हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमारे पास 72,000 है। ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हमारे पास जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न थी वो हमारे पास क्या थी, 10% थी, तो हमने यहाँ पे 10 यहाँ पे लिया, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 7,20,000। ये हमारे पास क्या आ गया है, कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से कैपिटल वैल्यू फाइंड आउट होकर आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे हम, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, एसेट्स हमारे पास है क्वेश्चन में 9,70,000 माइनस लाइबिलिटी जो हमारे पास है वो हमारे पास है 4 लाख। तो यहाँ पे हम जैसे ही एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो हमारे पास जो माइनस करके आएगा वो आएगा 5,70,000। तो अब यहाँ से जैसे हम गुडविल निकालते हैं तो गुडविल का फार्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे गुडविल उसका हमारे पास फार्मूला लगेगा कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल वैल्यू सी मतलब कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आई वो हमारे पास कितनी आई है, देखो यहाँ पे कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है 7,20,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है 5,70,000। तो इस तरह से जो हमारे पास गुडविल निकल के आई है वो गुडविल हमारे पास कितनी बनी, जब हम 7,20,000 में 5,70,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आज निकल जाएगा 1,50,000 और ये हमारे क्या होगा, आंसर होगा। तो आपने देखा किस तरह से हमने कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को कैलकुलेट किया है। इसमें हमने क्या किया, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है 72,000 और जो 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट हमारे पास 10%। हम इसको कॉल सोल्ड आउट करेंगे तो हमारे पास कैपिटल वैल्यू निकल के आएगी 7,20,000। उसके बाद हम क्या करें, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करेंगे एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके। एसेट्स हमारे पास है 9,70,000 माइनस कर देंगे हम 4 लाख, तो हमारे पास आएगा 5,70,000। ये हमारे पास क्या आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट होकर निकल के आ जाएगी। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो कि हमारे पास निकल के आई है 7,20,000, उसमें से माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब 5,70,000 को हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी गुडविल निकल के 1,50,000।
थाउजेंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा बी पार्ट है, उसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के सेकंड पार्ट की, जिसमें हम इसी प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड से सोल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सुपर प्रॉफिट हम जो हमारा फाइंड आउट होगा यहाँ पे वो कैसे होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपने देखा हमारे पास 72,000 था, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आपने देखा हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आई है, यहाँ देखो पहले पार्ट में 5,70,000। ये कैपिटल एम्प्लॉयड बिल्कुल सेम हम ऐसे ही निकाल लेंगे जैसे कि हमने इसमें फर्स्ट पार्ट में निकाली थी कैपिटल एम्प्लॉयड, वो हमारी एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके सेम इस पार्ट में भी ऐसे ही निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे पास अभी हमने यहाँ पे इसको फाइंड आउट करें, इसलिए मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ। तो हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आई है वो क्या है, हमारे पास 5,70,000। और इस कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या करेंगे हम, 10/100 करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। तो 72,000 माइनस के जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 57,000 ये कैलकुलेट होकर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा, सुपर प्रॉफिट वो हमारे पास फाइंड आउट होकर आएगा यहाँ पे 15,000। ठीक है, तो कितना आया हमारे पास, ये 15,000 आया। अब यहाँ से हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल यहाँ पे हमारी गुडविल जो कैलकुलेट होगी वो हमारी कैसे होगी, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाई क्या आएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो इसको हम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास कितना आया, 15,000 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाई 10, तो इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1,50,000। और ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्कशन किया कि एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से हमने इस यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व आउट किया। ठीक है, और हमने इस पूरे टॉपिक में क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे दोबारा से मैं रिवाइज कराता हूँ कि यहाँ पे हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड आउट कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया। सुपर प्रॉफिट से हमने एक प्रॉब्लम को सोल्व आउट किया। उसके बाद हमने यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड से क्या किया, से कैसे गुडविल फाइंड आउट करते हैं, और कैपिटलाइजेशन मेथड से ही हमने इसके जो दो पार्ट है हमारे पास, एवरेज बाय एवरेज प्रॉफिट और बाय सुपर प्रॉफिट, तो हमने दोनों से ही क्या किया, कैपिटलाइजेशन से एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। तो इस तरह से चैनल के साथ बने रहिए, कल फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।